पतिदेव, आग लग गई है। क्या ये वही तस्वीरें नहीं हैं जो तुमने अपनी पत्नी के लिए खींची थी? ये क्यों जल रही हैं? उसकी तस्वीरें रहने के लायक नहीं हैं। उन्होंने मेरी कला को दूषित कर दिया है। पहले तो तुम एक महान फोटोग्राफर थे जो सिर्फ शेन रोयुअन की ही तस्वीरें खींचता था। पहले वह कम से कम खूबसूरत तो थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर लाल निशान आ गए हैं। मैं काफी समय से उसके इस बदसूरत रूप से परेशान था। अगर मैं फोटोग्राफी नहीं कर सकता तो मेरे जीने का क्या मतलब है? सुनिए, अगर किसी दिन मैं बदसूरत हो जाऊं तो क्या आप तब भी मुझसे प्यार करेंगे? मेरा तुम्हारे लिए प्यार सिर्फ रूप बदलने से कभी नहीं बदलेगा। मैंने सुना है कि 88 पॉन शॉप सब कुछ गिरवी रख सकते हैं। मैं अपनी खूबसूरती गिरवी रखना चाहती हूँ ताकि बदले में मेरे पति की सेहत ठीक हो जाए। क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? इंसान का दिल बहुत नाजुक होता है, वह बहुत जल्दी बदल जाता है। वे दूसरों की तरह नहीं है। हर साल तुम्हारे चेहरे पर एक लाल निशान और बढ़ता जाएगा। क्या तुम इस कीमत को सह पाओगी? जब तक मेरे पति ठीक रहते हैं, मुझे चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं सब सहने को तैयार हूं। वापस जाओ। तुम्हारे पति की जो बीमारी थी वह अब पूरी तरह ठीक हो गई है। शुक्रिया। लिंगलिंग का चेहरा कितना खूबसूरत है। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत कलाकृति बनाऊंगा, जिसे मैं हमेशा के लिए अपने कैमरे में कैद कर लूंगा। सॉन्ग लिंजन, कभी मैं भी वैसी खूबसूरती की मालकिन थी जिससे सब जलते थे। एक टैलेंटेड डांसर थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने अपनी खूबसूरती गिरवी रख दी, पर बदले में मुझे सिर्फ तुम्हारा ऐसा बर्ताव मिला। अब मुझे मेरी खूबसूरती वापस चाहिए। नो, 88 पॉन शॉप का नियम है कि अगर खूबसूरती वापस ली तो तुम्हारे पति की बीमारी अगले 3 दिनों के भीतर आखिरी स्टेज पर पहुंच जाएगी। क्या तुम पक्का इसे वापस लेना चाहती हो? हाँ, मैं पक्का चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारे चेहरे का यह लाल निशान धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और 3 दिनों के बाद तुम्हें अपना पुराना चेहरा वापस मिल जाएगा। सॉन्ग लिंजन, मुझे लगा था कि तुम बाकी आदमियों से अलग हो। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी, पर अब लगता है कि मैं हार गई। अगर मैंने जो अभी देखा है वही 3 दिन बाद तुम्हारा अंत है, तो तुम इसी सजा के हकदार हो। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारा फोन मिलते ही
मैं रात रात भर सफर करके यहाँ पहुंच गया। आखिरकार तुम घर आने के लिए मान गई। पापा, 3 साल पहले मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, पर मैंने जबरदस्ती सॉन्ग लिंजन से शादी की। अरे कोई बात नहीं, तुम वापस आ गई, यही काफी है। इन सालों में तुमने बहुत दुख झेले हैं। मैं अभी जैसी दिखती हूँ, क्या मैं बहुत बदसूरत लग रही हूँ? तुम बिल्कुल भी बदसूरत नहीं हो। ये बस कुछ ही तो निशान हैं। हमारा शेन परिवार पूरा बेइजिंग का सबसे अमीर परिवार है। हमारे पास बेहतरीन डॉक्टरों की टीम है, वे तुम्हें पक्का ठीक कर देंगे। मेरे ये निशान 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएंगे। वैसे पापा, हमारे शेन परिवार के तहत जो बेइजिंग फोटोग्राफी कंपटीशन है, क्या उसका आयोजन फिर से हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम चाहो तो जरूर होगा। बेइजिंग फोटोग्राफी कंपटीशन को दोबारा आयोजित करने की जिम्मेदारी तुम संभालो। जी मिस्टर शेन। चलो अब घर चलते हैं। पापा, आप लोग पहले चलिए। 3 दिन बाद आप मुझे बेइजिंग फोटोग्राफी कंपटीशन से लेने आइएगा। मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए सॉन्ग लिंजन के साथ सब कुछ खत्म करने के लिए। ठीक है पापा, अब चलते हैं। अपना ख्याल रखना। 3 दिन बाद मेरा रूप फिर से पहले जैसा हो जाएगा और मैं अपनी पहचान वापस पा लूंगी। लेकिन तुम मिट्टी में मिल जाओगे और फिर कभी खड़े नहीं हो पाओगे। वह यहाँ क्या कर रही है? मेरे पेट में कुछ तकलीफ है। लिंग लिंग घर पर मेरे लिए कुछ खाना बनाने आई है, मेरा ख्याल रखने के लिए। अच्छा, ए युआन, जरा ये ताजा बना हुआ चिकन सूप चखकर देखो। मुझे भूख नहीं है। बस एक घूंट पीकर देखो। पहले तो तुम्हें चिकन सूप पीना सबसे ज्यादा पसंद था ना? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पीना। क्या तुम ठीक हो? ब्रदर लिंजन, मैं तो बस ए युआन को एक कटोरी सूप देना चाहती थी। तुम कितने मतलबी हो। लिंगलिंग का शरीर एक कलाकृति की तरह है। अगर इसे कुछ हुआ तो क्या तुम जिम्मेदार होगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मुझे लगता है कि इन सालों में मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, इसीलिए तुम इतनी जहरीली हो गई हो। मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर लिंगलिंग को जलाने की कोशिश की, क्योंकि तुम उसकी खूबसूरती से जलती हो। चलो अब इसे पी लो। ब्रदर लिंजन, क्या आप ठीक हैं? ये सब कैसे हो रहा है? जब से 3 साल पहले मेरी बीमारी ठीक हुई थी, मेरे हाथ कांपने की समस्या दोबारा कभी नहीं हुई थी। जैसे जैसे मेरा चेहरा ठीक हो रहा है, उसकी बीमारी वापस आ रही है। अब मजा आएगा। सॉन्ग लिंजन, तुमने मुझे जबरदस्ती अदरक वाला सूप पिला दिया। अदरक में क्या बुराई है? लिंग लिंग ने कहा कि अदरक से स्वाद बढ़ जाता है। लेकिन तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मुझे अदरक से एलर्जी है। अब से हमारे घर में कभी अदरक नहीं आएगा। चिंता मत करो, तुम्हारा पति तुम्हारा ख्याल रखेगा। पहले तो उसे सब याद रहता था। ब्रदर लिंजन, मुझे नहीं पता था कि उसे अदरक से एलर्जी है। मैं उसके लिए एलर्जी की दवा लाती हूँ। वह पहले ही इतनी बदसूरत है। एलर्जी के कुछ और निशान उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, बल्कि तुम्हें जल्दी से हाथ पर दवा लगानी चाहिए। निशान रह गया तो अच्छा नहीं लगेगा। चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। पर उसका क्या होगा? देखने से लग रहा है कि वह बहुत तकलीफ में है। इतना नखरा क्यों कर रही हो? बस एलर्जी ही तो है, कोई खत्म नहीं होने वाली। लेकिन वह फिर भी तुम्हारी पत्नी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मैं उसके साथ कैसा भी बर्ताव करूं, वह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मेरे अलावा ऐसी बदसूरत औरत को कौन रखेगा? दूर हटो, मेरे और लिंगलिंग के रास्ते में मत आओ। सॉन्ग लिंजन, तुम्हारे दिल में मेरी कीमत बस इतनी सी ही है। सॉन्ग लिंजन,
तुम इन 2 दिनों में बाय लिंगलिंग के साथ इतना बिजी रहे कि तुमने गौर ही नहीं किया कि मेरा चेहरा अब करीब करीब ठीक हो गया है। जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा। क्या सब इंतजाम हो गए हैं? आपकी हिदायतों के मुताबिक सब कुछ तैयार है। क्या मैं आपको लेने के लिए गाड़ी भेजूं? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। कपड़े बदलो और मेरे साथ फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में चलो। मैं नहीं जाऊंगी। ज्यादा नखरे मत दिखाओ। अगर कॉन्टेस्ट की ये शर्त न होती कि हमें पहले सीजन का सीक्वल शूट करना है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहता हूँ? क्या तुम अभी भी मुझसे मेरा आखिरी फायदा उठाना चाहते हो? कितना हास्यास्पद है। मैं नहीं जाऊंगी। जरा अपना ये घिनौना चेहरा तो देखो। मेरे सिवा तुम्हें मॉडल कौन बनाएगा? मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से ही हुई है। मेरी वजह से? मैंने तुम्हें अपना चेहरा बिगाड़ने के लिए मजबूर नहीं किया था। मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि तुम दिखने में सुंदर थी और तुम्हारी तस्वीरों से मैं अवार्ड जीत सकता था, इसलिए तुम्हें पत्नी बनाया। पर अब तुम इतनी बदसूरत हो कि मुझे नफरत होती है। सीधे तरीके से बात मान जाओ और कॉन्टेस्ट में मेरी मदद करो, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सॉन्ग लिंजन, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मेरी सबसे बड़ी सजा तो यही है कि मैंने तुमसे शादी की। अपने बाल ठीक करो और तुरंत मेरे साथ फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट के लिए चलो। अगर तुम चाहते हो कि मैं चलूं, तो इस पर साइन करो। ये सिर्फ कुछ तस्वीरें ही तो हैं, है ना? क्या इसके लिए तलाक मांगना जरूरी है? मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूं। साइन करो। तुम एक बार फिर सोच लो। मुझसे अलग होने के बाद तेरी कोई औकात नहीं रह जाएगी। मैंने कह दिया, साइन करो। मुझसे भाव खाने की कोशिश मत करो। मुझे एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। मेरे पास तुम्हें मनाने का समय नहीं है। यह प्रतियोगिता बेचेंग के सबसे अमीर आदमी की बेटी द्वारा आयोजित की जा रही है। सुना है वह न केवल पिछले 3 सालों से ग्लोबल डांस प्रतियोगिता की चैंपियन है, बल्कि दिखने में भी लाजवाब है। एक बार मैं चैंपियन बन जाऊं और मुझे बेचेंग के सबसे अमीर आदमी की मदद मिल जाए, तो मैं मिसेस के साथ फ्रांस जा सकूंगा ग्लोबल फोटोग्राफी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। तुम जैसी बदसूरत चीज को तो बहुत पहले ही निकल जाना चाहिए था। अच्छा, तो फिर तुम्हारी जीत की कामना करती हूँ। क्या तुम वाकई में मुझे तलाक देना चाहती हो? जरा अपना यह घटिया चेहरा तो देखो। अगर तलाक हो गया तो फिर कौन तुमसे शादी करेगा? यह मेरा अपना निजी मामला है, तो बेहतर होगा कि मिस्टर सॉन्ग को इसकी फिक्र ना हो। ठीक है, जब मैं जीत जाऊंगा और मुझे बेचंग के सबसे अमीर आदमी का सहारा मिलेगा, तब मुझसे सुलह करने की भीख मत मांगना। चिंता मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे यह सच हो। मजाक किया। पूजिए, मिस्टर शैन, उस फोटोग्राफी प्रतियोगिता की क्या तैयारियां हैं जो यूएन आयोजित करना चाहते हैं? जैसा कि एल्डेस्ट मिस ने आदेश दिया था, सब कुछ तैयार है। प्रतियोगिता बस शुरू होने ही वाली है। अच्छा, गाड़ी तैयार करो। मैं खुद प्रतियोगिता वाली जगह पर जाऊंगा और अपनी बेटी को शान और शौकत के साथ वापस लाऊंगा। जी। और सुनो, 3 बड़े तोहफे तैयार करो और उन्हें प्रतियोगिता की जगह पर पहुंचा दो, ताकि मेरी बेटी का हौसला बढ़े। तो हम पहले कितनी खूबसूरत यादें साझा करते थे। अगर तुम रोना चाहती हो
तो रो लो। वह इस काबिल नहीं है कि मैं उसके लिए और आंसू बहाऊं। तुम यहाँ कैसे आए? आज बीतने के बाद सोंग लिंजिन की ALS बीमारी सीधे अपने आखिरी चरण में पहुंच जाएगी। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। कल सुबह मैं प्रतियोगिता में भाग लेने जाऊंगी। मैं अपने सबसे शानदार रूप में सोंग लिंजन के सामने खड़ी होंगी और उसे पछतावे के साथ जाते हुए देखूंगी। युआन, मैंने सोचा था कि तुम इस जीवन में खुश रहोगी। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने कहा तुम जरूर कामयाब होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। फोटोग्राफी प्रतियोगिता जो 3 साल से आयोजित नहीं हुई थी, वो इस साल अचानक कैसे शुरू हो गई? सुना है कि मिस एस वापस आ गई हैं। इस साल के विजेता को न केवल $1 करोड़ मिलेंगे, बल्कि उसे मिस एस के साथ फ्रांस जाने का मौका मिलेगा ग्लोबल फोटोग्राफी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। मिस एस सबसे अमीर इंसान की इकलौती बेटी हैं। जो भी चैंपियन बनेगा उसकी तो पूरी किस्मत ही चमक जाएगी। हाँ बिल्कुल। मुझे इस साल का चैंपियन जरूर बनना है ताकि मैं मिस एस के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जा सकूं। ब्रदर लिंजन, क्या सोच रहे हो? तुम इतने खोए हुए क्यों हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा घबरा रहा हूं। घबराओ मत, तुम पूरे शहर के सबसे बेहतरीन फोटोग्राफर हो। इस साल तुम ही चैंपियन बनोगे। आज यहाँ कई ऐसे फोटोग्राफर आए हैं जिनका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है। मुझे डर लग रहा है। जब तुम 3 साल पहले जीत सकते थे तो तुम आज भी जीत सकते हो। जब मैं जीतूंगा तभी मैं अंतरराष्ट्रीय मंच पर खड़ा हो पाऊंगा ताकि पूरी दुनिया मेरा काम देख सके। आज रात की प्रतियोगिता में सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए। वह यहाँ कैसे आई? मैंने उसे कुछ तस्वीरें लेने के लिए यहाँ बुलाया था। ठीक है, अब तुम वापस जा सकती हो। अब से तुम्हारी जगह लिंगलिंग लेगी और आज रात के लिए वही मेरी मॉडल होगी। तुम लोगों के पास मुझे यहाँ से निकालने की कोई हैसियत नहीं है। अयुआन, मैं भी तुम्हारी जगह नहीं छीनना चाहती, लेकिन आज रात ब्रदर लिंजन इस प्रतियोगिता के संभावित चैंपियन है। वह तुम्हारी उस तस्वीर को तो शूट नहीं करेंगे जो इतनी खराब है कि तुम्हें बाहर निकलते वक्त भी नकाब पहनना पड़ता है। हाँ 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 हाँ। ठीक है, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ अपना तमाशा मत बनाओ। तू आज रात यहाँ आई है, कहीं तेरा इरादा अब भी ब्रदर लिंजन को परेशान करने का तो नहीं है? मुझे पता था वह इतनी आसानी से ब्रदर लिंजन से पीछा नहीं छुड़ाएगी। जाहिर है वह मुझे छोड़ना नहीं चाहती। मेरे बिना उसकी कोई औकात नहीं है। खैर छोड़ो, अब यहाँ से चली जाओ। जब मैं यह चैंपियनशिप जीत जाऊंगा और अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो तेरे घुटनों पर बैठकर भीख मांगने पर मैं फिर से शादी करने के बारे में सोच सकता हूँ। एक मर्द के लिए अपनी इज्जत खो दी, कितनी घटिया औरत है। जुबान संभाल कर बात करो। मैं कोई ऐसी वैसी इंसान नहीं हूँ जिसे तुम लोग आसानी से दबा सको। यह मेरा न्योता है। 2 बातें जान लो। पहली, मुझे खास तौर पर इस प्रतियोगिता में बुलाया गया है। दूसरी, मैं अब तुम्हारी मॉडल नहीं बनूंगी। तुम्हारे जैसा इंसान मेरी तस्वीरें खींचना तो दूर, मेरी चप्पलें उठाने के भी काबिल नहीं है। क्या कहा तुमने? तुम्हें क्या लगता है तुम एक फर्जी इनविटेशन कार्ड लेकर मुझे बेवकूफ बना पाओगी? यह कंपटीशन बेचेंग की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। जिन्हें भी इनविटेशन मिला है वे बहुत अमीर और मशहूर लोग हैं। तुम्हारी क्या बिसात कि तुम यहाँ आओ? मैं इनविटेशन के लायक नहीं हूँ। आखिरकार यह इनविटेशन मैंने ही तो भेजा था। हा 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 हा। क्या इसने कहा कि इनविटेशन इसने भेजा है? मजाक मत करो। मिस एस न केवल सबसे अमीर इंसान की बेटी हैं, बल्कि वह बेचैंग की सबसे खूबसूरत औरत भी हैं। वह तुम्हारी तरह इतनी साधारण और बदसूरत नहीं हो सकती। सही कहा। युआन, ड्रामा बंद करो।
सिर्फ बेचेंग के सबसे अमीर शख्स के पास इनविटेशन भेजने का अधिकार है। झूठ तो ढंग का बोला करो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम दोनों वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? इस बकवास करने वाली पागल औरत को अभी यहाँ से बाहर निकालो। मिस एस किसी भी वक्त पहुँचती होंगी। दफा हो जाओ यहाँ से। छोड़ो मुझे, मुझे छो, मुझे हाथ लगाकर तो देखो। शेन रुओ युआन, मुझे लगा था कि तुम सिर्फ दिखने में ही बदसूरत हो, पर तुम्हारा स्वभाव विनम्र और समझदार है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी झूठ बोलने वाली घटिया औरत हो। मुझे छो। शुक्र है कि मैंने तुमसे तलाक ले लिया, वरना तुम्हारी वजह से मेरी नाक कट जाती। हमारा तलाक हो चुका है। मैं जो कुछ भी करूं, तुम्हें टोकने का कोई हक नहीं है। हाथ छो मेरा। ब्रदर लिंजन, तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या हो रहा है? कंपटीशन बस शुरू होने ही वाला है। मेरे हाथ को कुछ नहीं होना चाहिए। पक्का इसी बदतमीज औरत ने नहीं चाहा होगा कि मैं कंपटीशन में हिस्सा लूं और जानबूझकर मेरे हाथ को चोट पहुंचाई। कलंक कहीं की। निकल जाओ यहां से। मुझे छो छो। रुक जाओ। रुक जाओ। क्या यह बेचेंग के सबसे अमीर इंसान का असिस्टेंट फूजिए नहीं है? वह यहाँ क्या कर रहा है? और मिस एस कहाँ है? असिस्टेंट फू, मुकाबला बस शुरू होने ही वाला है। क्या हमें सौभाग्य मिलेगा कि हम मिस एस की असली पहचान देख सकें? बेवकूफ। आह, एल्डेस्ट मिस का स्वागत करें। एल्डेस्ट मिस का स्वागत करें। मिस्टर फू, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? वह मेरी पत्नी है, मिस एस नहीं। बिल्कुल, वह तो बस एक बदसूरत दिखने वाली हाउसवाइफ है। वह भला बेचंग की सबसे बड़ी सुंदरी मिस एस कैसे हो सकती है? एल्डेस्ट मिस शहर के सबसे अमीर इंसान की बेटी हैं, बेहद खूबसूरत, जिन्होंने लगातार 3 साल तक डांस कंपटीशन का टाइटल जीता है। वह पूरी दुनिया की सबसे मशहूर और प्रतिभाशाली डांसर हैं। यह नामुमकिन है। यह परिवार के मुखिया की तरफ से इस कंपटीशन के विजेता के लिए खास तौर पर तैयार किया गया पहला बड़ा तोहफा है और इसे खुद एल्डेस्ट मिस विजेता को देंगी। यह पूरी दुनिया में बहुत कम मिलने वाला स्पेशल एडिशन विनाइल कैमरा है। इसकी कीमत $10 करोड़ से भी ज्यादा है। इतनी बड़ी कीमत, तो यह पक्का बेचंग के सबसे अमीर इंसान ही होंगे। ओह मेरे भगवान, वह वाकई सबसे अमीर इंसान की बेटी है, मिस एस। नामुमकिन। 3 साल पहले मैं उससे एक नर्सिंग होम में मिला था। उसे तो डांस करना तक नहीं आता। 3 साल पहले अपना मुकाबला पूरा करने के बाद मेरे पैर में चोट लग गई थी और मैं उसी नर्सिंग होम में अपना इलाज करा रही थी। जब मैंने देखा कि आप मेरे प्रति इतने दयालु और फिक्रमंद हैं, तो मैंने फिर से मुकाबला करने का मौका छोड़ दिया और अपनी पहचान छिपाकर सिर्फ आपकी मॉडल बनकर रही। उस वक्त तुम दिखने में ठीक ठाक थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही तुम्हारे चेहरे पर वो लाल निशान आ गया जो बहुत बदसूरत लगता है। और शादी के इन 3 सालों में तुम बहुत ही गरीबी में रही हो। तुम किसी रईस की बेटी कैसे हो सकती हो? मेरी खूबसूरती तुम्हारे लिए जरूरत से ज्यादा है। वैसे भी मेरा चेहरा जल्द ही ठीक होने वाला है और आपकी बीमारी भी अब बढ़ने लगी है ना? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन नहीं होता। मेरी बीमारी वापस नहीं आ सकती। तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम जरूर मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हें इसके बारे में ठीक से सोचना चाहिए। अगर नकाब उतारा तो तुम्हारी पैरालिसिस की बीमारी सीधे अपने आखिरी चरण में पहुंच जाएगी। ब्रदर लिंजन की बीमारी साफ है कि मेरी कड़ी देखभाल की वजह से धीरे धीरे ठीक हो गई थी। अच्छा, ऐसा क्या? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम सबसे अमीर घर की बेटी हो और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हारे चेहरे का ये भद्दा निशान कभी गायब हो सकता है। ये नाटक करना बंद करो और लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। ब्रदर लिंजन, क्या तुम ठीक हो? मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मेरी पैरालिसिस की बीमारी फिर से लौट आई है। हो सकता है बस हल्की सी ऐंठन हो। मैं इसे सहला देती हूँ, ठीक हो जाएगा।
हो, देखा आपने, अब सब ठीक है। ब्रदर लिंजन की बीमारी वापस नहीं लौट सकती, और तुम तो किसी भी हाल में अमीर घराने की बेटी बेचेंग की सबसे सुंदर मिस एस नहीं हो सकती। अब मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाती हूँ, ताकि सब देखें कि तुम कितनी बदसूरत हो। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, अगर तुमने अभी मेरा नकाब हटाया तो मेरा रूप पूरी तरह से लौट आएगा, लेकिन तुम्हारा ब्रदर लिंजन सीधे तौर पर गंभीर बीमारी की हालत में चला जाएगा। मैं तुम्हारी इन बेकार की बातों पर यकीन नहीं करती। मुझे लगता है कि तुम बस बहुत बदसूरत हो, शायद इसलिए अपना चेहरा छिपा रही हो। तुम्हें डर है कि मैं नकाब खींच दूंगी और तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। अगर तुम वाकई बेचंग की सबसे सुंदर मिस एस हो तो ये नकाब उतारो और सबको अपना असली चेहरा दिखाओ। हाँ, सही बात है। अपना नकाब हटाओ, हम भी देखना चाहते हैं बेचेंग की सबसे खूबसूरत हसीना को। नकाब उतारो, नकाब उतारो, नकाब उतारो, नकाब उतारो, नकाब उतारो। वाह, अरे वाह, कितनी शानदार खूबसूरती है मिस एस। वाकई में तुम बेचेंग की सबसे सुंदर महिला हो। जल्दी करो, इसकी फोटो खींचो। मिस एस, मुझे एक फोटो खींचने दो। इधर देखिए, इधर। यहाँ, यहाँ। इस तरफ, यहाँ देखिए। एल्डेस्ट मिस, मैं तुम्हारे इस खास पल में दखल नहीं दूंगा। फिर मिलते हैं। सॉन्ग लिंजन, तुम्हारे किए की सजा आखिरकार मिल ही गई। लिंजन भाई, आपको क्या हुआ? मिस एस, क्या आप ही आज रात की सीक्रेट जज हैं? विजेता के इस काम के बारे में आपकी क्या राय है? मिस एस, इधर देखिए। दवा, दवा। क्या आप ठीक हैं? शुक्र है कि मैंने हमेशा अपनी मसल वीकनेस की दवा पास में ही रखी, वरना आज रात में खत्म हो गया होता। वह सचमुच मिस एस है। असंभव। भले ही उसकी खूबसूरती वापस आ गई हो, पर उसकी जैसी गरीब लड़की सबसे अमीर इंसान की बेटी कैसे हो सकती है? तो वह यकीनन इस तरह से मेरा ध्यान खींचना चाहती है ताकि मुझसे दोबारा शादी कर सके। यह शातिर चुड़ैल सोचती है कि अपनी खूबसूरती दिखाकर वह मर्दों को अपनी तरफ खींच लेगी। मैं उसकी चाल को कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। शेन रुओ युआन। तुम कौन हो? अंदर कैसे आए? मिस्टर एम मेरे दोस्त हैं। वह अंदर कैसे आए यह मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। चलो बाहर चलकर बात करते हैं। हाँ, यह कौन है? तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। शेन रुओ युआन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने ही तुम दूसरे मर्द के करीब जा रही हो। क्या तुम दोनों का चक्कर बहुत पहले से चल रहा है? क्या मुझे तुम्हें फिर से याद दिलाने की जरूरत है? हमारा तलाक हो चुका है। मिस एस की पहचान भी उसी ने तुम्हें फर्जी तरीके से दिलाई होगी। शेन रुओ युआन, तुम इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो? मेरे साथ घर चलो, यह दूसरे मर्दों को फंसाना बंद करो। मिस्टर सॉन्ग, कृपया शांत हो जाइए। तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम हमारे मामले में दखल दो? मैं उसका पति हूं। हाथ तो तुम्हें छोड़ना चाहिए।
जिस इंसान को मैंने पसंद किया है, मैं उसे इस तरह अपमानित नहीं होने दूंगा। शेन रुओ युआन ने सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी खूबसूरती को दांव पर लगा दिया। वो अपने चेहरे पर लाल रंग के धब्बे के साथ जीने को तैयार हो गई ताकि तुम्हारी सेहत ठीक हो सके। जब तक मेरे पति स्वस्थ रह सकते हैं, इसके लिए चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं उसे सहने के लिए तैयार हूँ। मगर तुमने उसके बदसूरत होने पर उसे ठुकरा दिया और बाई लिंगलिंग के साथ उसे धोखा दिया, उसके सच्चे दिल के साथ खेल किया और उसके 3 साल के समर्पण को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब जब शेन रुओ युआन ने अपनी खूबसूरती वापस पा ली है, तब तुम्हारी बीमारी अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। तुम्हारी जिंदगी का आखिरी समय अब करीब है। अब तुम कभी फोटोग्राफी नहीं कर पाओगे। यह मुमकिन नहीं है, मुमकिन ही नहीं। ब्रदर लिंजन, आपको क्या हुआ? फोटोग्राफी प्रतियोगिता अभी शुरू होने वाली है। चलिए शेन रुओ युआन को भूल जाते हैं। जल्दी चलिए और तैयारी करते हैं। चलिए चलते हैं। अभी के लिए आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं, यह तो बस मेरी सर्विस का हिस्सा था। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? मिस शेन, बातें करने का यह तुम्हारा तरीका काफी पुराना हो चुका है। अंदर जाइए, आपकी मेहनत से तैयार की गई प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। जी। बेइजिंग में हर 3 साल में होने वाला यह फोटोग्राफी कंपटीशन अब आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। यह बेइजिंग के सबसे अमीर आदमी की तरफ से इस कंपटीशन के विजेता के लिए तैयार किया गया दूसरा सरप्राइज है। केटो एकेडमी पूरी दुनिया का सबसे टॉप फोटोग्राफी कॉलेज माना जाता है। हमारे देश के बहुत ही कम लोग वहां पढ़ाई करने जा पाते हैं। मैंने सुना है कि दुनिया के सभी टॉप फोटोग्राफर इसी केटो एकेडमी से ग्रेजुएशन कर चुके हैं। मुझे हर हाल में यह कंपटीशन जीतना होगा ताकि मैं केटो एकेडमी जाकर आगे की पढ़ाई कर सकूं। ब्रदर लिंजन, क्या वह वही कॉलेज नहीं है जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे? कैलिफोर्निया कैटो एकेडमी? हाँ, बिल्कुल सही। मैंने 10 से ज्यादा बार अप्लाई किया पर कभी सफल नहीं हुआ। तो फिर पूरी मेहनत करो। जब तुम जीत जाओगे तब हम दोनों एक साथ कैलिफोर्निया जा पाएंगे। क्या हुआ? क्या फिर से हाथ अकड़ रहा है? हाँ, बस हाथ में थोड़ी सी अकड़न है। कैसी गिरवी की दुकान और यह पैरालिसिस की आखिरी स्टेज वाली बात। यकीनन यह शेन रुओ युआन की चाल है। वो नहीं चाहती कि मैं यह खिताब जीतूं, इसीलिए मुझे डराने के लिए ये सब मनगढ़ंत बातें कर रही हैं। मैं ठीक हूं। जब मैं यह जीत जाऊंगा तो तुम्हें पक्का कैलिफोर्निया लेकर जाऊंगा। ब्रदर लिंजन, शुभकामनाएं। आज रात के खेल के नियम बहुत ही सरल हैं। जो कोई भी मिस एस को पसंद आने वाली फोटो खींचेगा वही आज का विजेता होगा। तो अब कृपया स्वागत करें मिस एस का। आप सभी शुरू करें। मिस एस यहाँ देखिए। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ। इधर, यहाँ। एक ऐसा इंसान जो कैमरा तक ठीक से नहीं पकड़ सकता, क्या वह इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लायक है? माफ कीजिए मिस एस, मैं अभी इसे देखता हूँ। इसे यहाँ से घसीटकर बाहर ले जाओ और इसकी दावेदारी रद्द करो। माफ कीजिए, यह मेरी गलती थी। मैं पिछली बार की फोटोग्राफी प्रतियोगिता का विजेता हूँ। कृपया मिस एस, मुझे एक और मौका दें। ठीक है, तो फिर अपनी असली काबिलियत दिखाओ। मिस एस, आप निश्चिंत रहें। मेरे कैमरे में आपकी तस्वीर सबसे खूबसूरत होगी। हूँ।
बाहर निकालो इसे। जगह गंदी मत करो। छोड़ो मुझे। अगर कुछ गलत हो गया तो क्या तुम लोग जिम्मेदारी लोगे? शेन रुओ युआन। नकाब के पीछे ये शेन रुओ युआन है। जरूर यही सब गड़बड़ कर रही है। क्या? उसने मिस एस होने का नाटक किया ताकि तुम्हें प्रतियोगिता से बाहर कर सके। तू घटिया औरत। सब लोग रिकॉर्डिंग बंद करो। ये मिस एस है ही नहीं। वह असल में मिस एस नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? वो मिसेस नहीं है। ये सब क्या बकवास है? मैंने तो पूरी शूटिंग भी खत्म कर ली है। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वह मिस एस बनकर सबको धोखा दे? मुझे नहीं पता उसने क्या तरीका इस्तेमाल किया कि एक बदसूरत लड़की से इतनी खूबसूरत बन गई। लेकिन क्या सिर्फ इस एक चेहरे की वजह से हम उसे मिस एस मान लें? मिस एस न सिर्फ दिखने में सुंदर है, बल्कि वह बेचैन के सबसे अमीर इंसान की बेटी भी है। जहां तक मुझे पता है, उसके माता पिता गांव में रहते हैं। उनके पास घर खरीदने के लिए $1,30,000 भी नहीं होंगे, तो वह बेचैन की सबसे अमीर कैसे हो सकती है? मैंने शेन रुओ युआन के बारे में सारी जानकारी निकाल ली है। उसके माता पिता गांव में खेती करते हैं। वह कभी भी बेचैन की सबसे अमीर नहीं हो सकती। ठीक है, समझ गई। सही कहा। शादी के बाद घर की किस्तें मैंने ही भरी हैं। उसका परिवार तो बेहद गरीब है। मेरे माता पिता का पैसा तुम्हारे घर के लिए। क्या तुम्हारी औकात है? तुम तो फिर अपने घर वालों को यहाँ बुलाओ ना। बेचैन के सबसे अमीर शख्स को। यकीनन वो दुनिया के सामने आने से डरते तो नहीं होंगे। हाँ, अपने माँ बाप को यहाँ बुलाओ। आखिर मुझे भी तो अपने सास ससुर से मिलना चाहिए। तुम मेरी शादी के 3 साल बाद अब मेरे परिवार से मिलने के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि बहुत देर हो गई है? फालतू की बातें मत करो। जल्दी से अपने माँ बाप को यहाँ बुलाओ, वरना यही माना जाएगा कि तुम डर रही हो। सबने देख लिया ना, यह औरत एक नंबर की धोखेबाज है। इस धोखेबाज को यहाँ से बाहर घसीट कर निकालो। किसकी हिम्मत है? मेरे पिता तुम लोगों को कतई नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, शेन रुओ युआन, तुम तो बहुत अच्छा डरा लेती हो। तुम्हारा बाप तो बस एक मामूली किसान है। उसके आने से क्या ही हो जाएगा। ये लोग भले ही तुम पर हाथ न उठाएं, पर मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। मेरी हिम्मत है। तू घटिया औरत, मुझ पर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो मैंने तुझे मार ही दिया। अगर तूने अब एक और शब्द बोला तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी। मैं भी आज देखना चाहती हूँ कि आखिर किसका हाथ कौन तोड़ता है। हमला करना। अगर तूने हिम्मत की तो मुझे तो बस थोड़ी चोट आएगी, लेकिन तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी। शेन परिवार तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे छोड़, वरना अपनी पूरी जिंदगी तू जेल में ही गुजारेगी। लिंगलिंग, डरो मत। जैसे ही मैं चैंपियनशिप जीतूंगा और शहर की सबसे बड़ी अमीर बेटी का साथ मिलेगा, तब मैं उसे सबक सिखा दूंगा। आज मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तेरा वो किसान बाप भला मुझे जेल कैसे पहुंचाता है। एक बार जब तू चली गई तो तेरा पति, तेरा सब कुछ मेरा हो जाएगा। हा हा हा। घटिया औरत, खत्म हो जा अब। रुक जाओ। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरी लाडली बेटी को परेशान करे? किसकी हिम्मत हुई परेशान करने की मेरी प्यारी बेटी को? पापा, आपकी बेटी कौन है? मैंने तुम सबसे पहले ही कहा था, मिस शेन ही शहर के सबसे अमीर इंसान की बेटी यानी एस मिस है। तुम लोगों को यकीन क्यों नहीं हो रहा? खेल खत्म। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने जांच की थी। उसके माता पिता तो गांव में खेती करते हैं। वह इतनी अमीर कैसे हो सकती है? शुरुआत में पापा नहीं चाहते थे कि मैं सॉन्ग लिंजन से शादी करूं, इसलिए मैंने गुस्से में आकर अपनी जानकारी बदल दी थी। पापा की पसंद हमेशा से सही थी। जिसे पापा नापसंद करते हैं वो वाकई में बेकार इंसान है। सही कहा। मेरी बात मानो, मैं तुम्हें किसी अच्छे लड़के से मिलवाऊंगा। शुक्रिया पापा।
यह नामुमकिन है। मिस्टर शेन, क्या आपसे इंसान पहचानने में कोई गलती हुई है? मिस शेन ही मिस्टर शेन की अपनी बेटी है, पहचानने में गलती कैसे हो सकती है? सुनो, इसे यहां से खींचकर बाहर निकालो, बहुत बदतमीज और जाहिल है यह। अभी के अभी रद्द करो। सॉन्ग लिंजिन की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की योग्यता आगे से हर वो प्रतियोगिता जिसमें शेन परिवार का पैसा लगा हो, वहां ये इंसान हिस्सा नहीं ले सकेगा। यह तो शेन परिवार अब सॉन्ग लिंजिन का करियर बर्बाद करने वाले हैं। ये है शेन परिवार तो सॉन्ग लिंजिन का करियर पूरी तरह बर्बाद करने वाला है। सही कहा। बेचेंग के आधे से ज्यादा प्रतियोगिताओं में शेन परिवार ने ही पैसा लगाया है। शेन परिवार को नाराज करने के बाद मुझे नहीं लगता कि फोटोग्राफी की दुनिया में वह कभी वापस लौट पाएगा। इसी के लायक है वो। उसे मिस शेन को परेशान नहीं करना चाहिए था। चले जाओ। ए युआन, मुझे अपनी गलती का एहसास है। हमारे पुराने रिश्ते का वास्ता है, मुझे बस एक आखिरी मौका दो। सॉन्ग लिंजिन, हमारा तलाक हो चुका है। लेकिन मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। युआन, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तुमने मेरे लिए अपनी खूबसूरती तक दांव पर लगा दी, अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। मैं अंधा हो गया था जो तुम्हें धोखा दिया। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो। मैं वादा करता हूं कि बाई लिंगलिंग से सारे रिश्ते खत्म कर दूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। अब बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद चलिए हम सब मिलकर देखते हैं शेन परिवार की तरफ से तीसरा सरप्राइज। इस प्रतियोगिता के विजेता को शेन परिवार की तरफ से इनाम के तौर पर $3 करोड़ और मिलेंगे। 3 करोड़। आपको बधाई एक नई शुरुआत के लिए। शुक्रिया। आपको कैसे पता कि मुझे हिबिस्कस के फूल पसंद हैं? शुक्र है तुम्हारी पसंद अभी तक नहीं बदली। क्या? ओह, कुछ नहीं, बस ऐसे ही चुन लिया था। खुशी हुई कि तुम्हें यह पसंद आया। मुझे यह बहुत पसंद है, मगर आपने मुझे फूल क्यों दिए? बेबी, क्या तुम्हें यह पसंद आया? नो, 88 पॉन शॉप का नियम है, जब सौदा पूरा हो जाता है तो हमें अपने मेहमान को विदा करना चाहिए। मिस्टर एम, क्या आप हर मेहमान के साथ इतने दयालु बनते हैं? एल्डेस्ट मिस, अब गाड़ी में बैठने का समय हो गया है। अगर और देर हुई तो आपकी फ्लाइट छूट जाएगी। फूलों के लिए शुक्रिया। तो अब मैं चलती हूँ। अलविदा। ए युआन, शायद यह हमारी आखिरी मुलाकात है। तुम हमेशा खुश रहना। मुझे यहां नहीं रहना। मुझे प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। मैं बस अभी फोटोग्राफी प्रतियोगिता के लिए विदेश जाने वाला हूं। लिंग लिंग, तुम सही वक्त पर आए हो। जल्दी से मेरे डिस्चार्ज के कागज बनवाओ। मुझे फोटोग्राफी प्रतियोगिता में शामिल होने जाना है। क्या अभी भी सपने देख रहे हो? तुम्हें फोटोग्राफी प्रतियोगिता से बाहर निकाल दिया गया है। अब तुम कभी भी किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाओगे। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। मैं आज तुम्हें यह बताने आई हूँ कि मैं बेइछेंग छोड़कर जा रही हूँ। तुम कहां जा रही हो? तुम्हारी वजह से शेन परिवार ने मुझ पर पाबंदी लगा दी है। मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। मैं बेइछेंग में और नहीं रह सकती। अगर नहीं गई
तो क्या यहाँ भूख से खत्म होने का इंतजार करूं? अगर तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ रुकूंगी ताकि पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रख सकूं? सिर्फ शेन रुओयुआन जैसी बेवकूफ ही ऐसा काम कर सकती है। मैंने तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया था क्योंकि तुम बेचैंग के सबसे अच्छे फोटोग्राफर थे जो मुझे एक टॉप मॉडल बना सकता था। लेकिन तुम्हारा यह हाथ अब एक कैमरा तक नहीं उठा सकता। तुम अब मेरे किसी काम के नहीं हो। मैं जवान और खूबसूरत हूँ। बाहर मेरे लिए मौकों की कोई कमी नहीं है। मैं कभी भी तुम्हारे जैसे बेकार इंसान के साथ नहीं रहूंगी। बेचेंग की सबसे खूबसूरत हसीना मिस शेन ने किंगवू प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है। फिलहाल वह ग्लोबल डांस प्रतियोगिता की तैयारी कर रही हैं। आज तुम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई हो, एक अमीर खानदान की वारिस बन गई हो। तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकती। हम पति पत्नी हैं और हम हर मुश्किल का सामना साथ करेंगे। हेलो, क्या आप मिस्टर एम बोल रहे हैं? मुझे कुछ गिरवी रखना है। नो 88 पॉन शॉप में आपका स्वागत है। आप क्या गिरवी रखना चाहते हैं? मैं अपनी आखिरी बची हुई जिंदगी गिरवी रखकर एक बार शेन रुओयुआन से मिलना चाहता हूं। तुम्हारा समय अब पूरा हो रहा है। यह इस गिरवी का ब्याज चुकाने के लिए काफी नहीं है, तो लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से चाहते हो तो एक और रास्ता भी है। कैसा रास्ता? जब तुम यहां से चले जाओगे तो तुम्हारी आत्मा नर्क में जाएगी। इस कीमत के लिए क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं। ठीक है। तुम्हारे बाल। एयुआन, तुम बहुत खूबसूरत हो। तो अब से मैं तुम्हारी मॉडल बनूंगी, सिर्फ तुम्हारी खास मॉडल। एयुआन, तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम यहाँ कैसे आए? मैंने 88 पॉन शॉप में अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया है, सिर्फ तुम्हें आखिरी बार देखने के लिए। युआन, मेरे पास वापस लौट आओ। क्या तुम आओगी? हमारा तलाक हो चुका है। युआन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हें छोड़ने के बाद मुझे समझ आया कि तुम मेरे लिए कितनी अच्छी थी।
असल में वह बाई लिंगलिंग है जो अब तुम्हें नहीं चाहती। पहले तुम्हें मैं बदसूरत लगती थी और बेकार लगती थी, तभी तुमने बाई लिंगलिंग के साथ मुझे धोखा दिया। और अब जब तुम मुझे इतनी अमीर और ताकतवर देख रहे हो, इतनी चमकती हुई देख रहे हो, तो चाहते हो कि मैं वापस आ जाऊं? जरा अपनी हालत तो देखो कि तुम आज क्या बन गए हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे काबिल हो? निकल जाओ यहां से। अब तुम्हें एक पल के लिए भी देखना मेरे लिए घिनौना है। ए युआन, मैं नहीं कहता कि तुम मुझे माफ कर दो, पर मैंने तुम्हें देखने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। कम से कम उस खातिर ही मुझे एक और मौका दे दो। हाथ छोड़ो मेरा। सॉन्ग लिंजिन, जब तुम यहां आ ही गए हो तो एक बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूं। अगर अगला जन्म भी हुआ तो मैं दुआ करूंगी कि पूरी जिंदगी में मैं तुमसे कभी दोबारा न मिलूं। शैन रुओ युआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात कहने की? मैं तुम्हें कब का प्यार करना छोड़ चुकी हूं, इसीलिए यह मत सोचना कि तुम इस तरह मुझे वापस पालोगे। इसका कोई फायदा नहीं है। मिस्टर सॉन्ग, आपके गिरवी रखने का समय अब समाप्त हो गया है। अब वापस चलने का समय है। मेरा हाथ छोड़ो। ए युआन, अभी रिहर्सल में तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा था। आज रात की इस डांस प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ देना। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ही यह खिताब जीतोगे। शुक्रिया टीचर। पहले जाकर अपना मेकअप और लुक तैयार करवा लो। आज रात की यह दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर डांस प्रतियोगिता है। मुझे तुम पर यकीन है। बस अपना सबसे बेहतरीन रूप और आत्मविश्वास दिखाना। शेन रुओ युआन, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और खुद मजे में रह रही है। देख लेना तू, मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगी। और अब हम बुलाना चाहेंगे आज रात की प्रतियोगी संख्या 03 को शेन रुओ युआन। बहुत बढ़िया। ए युआन उठो। आ युआन, ए आई आ ड युआन। अच्छी तरह से जीते रहना। ए युआन, जिंगचू। क्या आप मो जिंगचू हैं? पिताजी यहाँ हैं। जिंगचू। युवन, तुम जाग गई? तबीयत कैसी है तुम्हारी? कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो रही? पापा, मैं कहाँ हूँ? ओह, जब तुम प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही थी तो मंच पर एक हादसा हो गया था, पर शुक्र है कि वहां के स्टाफ ने तुम्हें बचा लिया और यहाँ ले आए। तुम अभी आराम करो, प्रतियोगिता के बारे में ठीक होने के बाद बात करेंगे। पापा, वो इंसान कहाँ है जो मुझे यहाँ लाया? वो कहाँ है? जो तुम्हें यहाँ लाया, क्या वो वही
वहाँ काम करने वाला कर्मचारी नहीं था? नहीं, वो कोई मिस्टर एम नाम का इंसान था। नहीं, उसका नाम मो जिंग छू है। पापा, प्लीज आप उसके बारे में पता लगाइए। ठीक है, जल्दी से मेरे लिए एक इंसान का पता लगाओ जिसका नाम मो जिंग छू है। जी मिस्टर शेन। मिस्टर शेन, मैंने पूरे देश के डेटाबेस में तलाश कर ली है, पर मो जिंगचू नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। यह कैसे हो सकता है? साफ है कि वही मुझे यहाँ लेकर आए थे, तो फिर उनका कोई सुराग क्यों नहीं मिल रहा? एल्डर्स मिस, ये उस हादसे के समय की सीसीटीवी फुटेज है। मैंने इसे बार बार देखा है। वहां किसी ने भी आपको नहीं बचाया था। मिस्टर एम कोई नहीं है? कोई मो जिंगचू नहीं है? नामुमकिन। ये कैसे मुमकिन है? मेरा फोन। नमस्ते, आप जो नंबर डायल कर रहे हैं वह अस्तित्व में नहीं है। कृपया जांच के बाद फिर से डायल करें। मैं लगभग भूल ही गई थी 88 नंबर वाली गिरवी की दुकान के नियम। सौदा खत्म होते ही वे सब कुछ मिटा देते हैं, उस दुकान से जुड़े सारे सबूत, यहाँ तक कि उसे भी। युवन, ये मो जिंगचू कौन है? क्या वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है? एक दोस्त जिसने मेरी बहुत बार मदद की थी। क्या मैं उन्हें ढूंढने में आपकी मदद करूं? नहीं पिताजी, इसकी जरूरत नहीं है। ओह, अगर वह सामने नहीं आना चाहता तो कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। एल्डर्स मिस, एक बात है जो मुझे लगता है कि आपका जानना बहुत जरूरी है। मुझे पता चला है कि बाई लिंगलिंग ने जानबूझकर लाइट खराब की थी और एक फर्जी हादसा दिखाकर आपको चोट पहुंचाई। वह अभी कहाँ है? बेइचेंग सैनिटोरियम में। लेकिन मैंने सुना है कि सॉन्ग लिंजन अब इस दुनिया से जाने वाला है। उसने उसके लिए कुछ पैसे छोड़े हैं और उसे वापस लेने के लिए बुलाया है। सॉन्ग लिंजन वाकई उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। मेरे लिए तैयारी करो, मैं खुद बेइचेंग सैनिटोरियम जाऊंगी ताकि मैं सॉन्ग लिंजन को आखिरी विदा कह सकूं। क्या आप चाहती हैं कि आपके पिता भी आपके साथ चलें? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मुझे खुद सुलझाना होगा। पैसे कहाँ हैं? मैं बस अब जाने वाला हूं। क्या तुम थोड़ा समय मेरे साथ नहीं बिता सकती? अगर पैसों की बात नहीं होती तो मैं यहाँ कदम तक नहीं रखती। अपनी हालत तो देखो, तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। लिंगलिंग, तुम कब ऐसी बन गई? बचपन में तुम बहुत मासूम और नेक हुआ करती थी। क्या बचपन? क्या मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ? यह वह रूमाल है जो तुमने बचपन में मुझे दिया था। क्या तुम्हें याद नहीं? सॉन्ग लिंजन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं अनाथालय में पली बढ़ी हूँ, तो मेरे पास ऐसा महंगा रूमाल कहाँ से आएगा? अगर तुम नहीं थी तो फिर वह कौन थी? यह रूमाल मेरा है। वह तो चली गई थी, वापस कैसे आ गई? अच्छा हुआ कि उसे पता नहीं चला कि वह लाइट्स वाला हादसा मैंने ही करवाया था। बचपन में मेरे पापा मुझे ब्लू लाइट अनाथालय ले गए थे सामान देने के लिए। वहां मैंने एक छोटे लड़के को परेशान होते देखा और उसे यह दे दिया था। क्या इसका मतलब है कि तुम ही वही लड़की हो जिसने मुझे बचपन में बचाया था? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। रुको, इसे परेशान करना बंद करो। भैया, तुम दिखने में बहुत सुंदर हो। तुम्हें हमेशा अपना चेहरा बचा कर रखना चाहिए। ये खूबसूरत चेहरा तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। ए युआन, मुझे माफ कर दो। मैंने बाई लिंगलिंग की पहचान की जांच की थी
मुझे पता चला था कि गोद लिए जाने से पहले वह लैंगुआंग अनाथालय में रहती थी। मुझे लगा कि वही वह लड़की थी जिसने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैंने। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बचपन की बातों को मैंने कब का भुला दिया है। लेकिन मुझे सब कुछ याद है। मैंने फोटोग्राफी इसलिए सीखी और मुझे खूबसूरती और कला से इतना लगाव इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझसे बचपन में वे बातें कही थीं। ए युआन, मुझे माफ कर दो। अगर मुझे पता होता कि तुम ही वह लड़की हो तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करता। जल्दी से मुझे पैसे दो। मेरे पास यहाँ तुम्हारा यह भावुक नाटक देखने का समय नहीं है। ए युआन, तुम आज मुझसे मिलने आई हो, है ना? मैं उससे मिलने आई हूँ। मिस शेन, मुझसे क्या काम है? शेन रो युआन, क्या तुम पागल हो गई हो? ये मत समझो कि अब तुम उत्तर शहर की सबसे अमीर बेटी बन गई हो तो तुम्हें दूसरों को नीचा दिखाने का हक मिल गया है। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वह महज एक थप्पड़ से सुलझ नहीं जाएगा। तुम आखिर चाहती क्या हो? तुमने मेरा पति छीना, मेरी शादी बर्बाद की। मैंने अभी तक उस बात का हिसाब नहीं मांगा है। फिर तुमने मुझ पर लाइट फेंक कर हमला किया। तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। मुझे नुकसान पहुंचाने के सबूत मैंने शेन परिवार से कहकर पुलिस स्टेशन भिजवा दिए हैं। पुलिस जल्द ही यहाँ आती होगी। और रही तुम्हारी बात, तो अब अपनी आगे की जिंदगी जेल में काटो। मैं जेल के अधिकारियों से कहकर तुम्हारा खास ख्याल रखवाऊंगी। मुझे फौरन यह शहर छोड़कर भागना होगा। पैसे नहीं चाहिए। क्या तुम अभी भी मुझे पैसे देने के लिए तैयार हो? पैसे तो वैसे भी तुम्हारे लिए ही रखने थे। वैसे भी मैं जाने वाला हूं। सब तुम्हारा ही है। आखिरकार हम एक दूसरे से प्यार जो करते थे। बहुत अच्छे। पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? कार्ड में $3 लाख हैं। मेरे लिए एक काम करो, काम खत्म करो, फिर मैं तुम्हें पासवर्ड बता दूंगा। काम खत्म करने के बाद मैं तुम्हें पासवर्ड बता दूंगा। कैसा काम? पहले दरवाजा लॉक करो। जल्दी जाओ। इधर आओ। हो गया। अब तो बताओ। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी मुझे खोलो। कमरे में आग लग गई है। आग मैंने ही लगाई है। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? जब हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हारी प्यारी तस्वीरें खींचूंगा। थू है तुझ पर। तू पागल हो गया है। जल्दी मुझे आजाद करो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैंने तुझे छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन तू मुझे ही छोड़कर जाना चाहती है। अगर तू नहीं होती तो मैं कभी AUN को धोखा नहीं देता और न ही कभी पहुंचा होता इस मोड़ पर। मैं अब किसी को भी AUN को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। इसलिए हम दोनों साथ चलेंगे ताकि हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। कोई है? यहाँ आओ, बचाओ मुझे। जल्दी करो। अपनी ताकत बर्बाद मत करो। मेरा कमरा सबसे अंदर की तरफ है। जब तक वे हमें ढूंढते हुए यहाँ आएंगे तब तक हम सब कुछ खो चुके होंगे। सॉन्ग लिंजन, मुझे खोल दो। मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा इलाज कराऊंगी और पूरी जिंदगी तुम्हारी मॉडल बनकर रहूंगी। बहुत देर हो चुकी है। मरने के बाद भी मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊंगा। AUN, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। यह आखिरी चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं। उम्मीद है कि मैं अपने किए हुए जख्मों को भर सकूं। अगर कोई अगला जन्म हुआ तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा।
बेइजिंग सैनिटोरियम में आज दोपहर आग लगने की एक घटना हुई। जब फायर ब्रिगेड वाले मौके पर पहुंचे तो उन्हें एक झुलसा हुआ पुरुष मिला। वो एक मशहूर फोटोग्राफर थे, सॉन्ग लिंजिन। सॉन्ग लिंजिन, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। युआन युआन, ठंड बढ़ गई है, बाहर मत खड़ी रहो, कहीं तुम्हें सर्दी न लग जाए। पापा, आप यहाँ कैसे आए? मैंने इसकी जांच करवाई है। मौके पर जो जला हुआ शरीर मिला वो सच में सॉन्ग लिंजिन ही है। पापा, सॉन्ग लिंजिन के अलावा क्या वहाँ कोई और भी था? मौके पर सच में सिर्फ सॉन्ग लिंजिन का शरीर था। पुलिस ने बताया कि वहाँ एक जला हुआ लेडीज बैग भी मिला है, लेकिन क्योंकि वो बुरी तरह जल चुका है इसलिए यह पता लगाने का कोई रास्ता नहीं कि उसका मालिक कौन था। तुम्हें क्या हुआ? ओह, कुछ नहीं। युआन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने उससे बहुत पहले तलाक ले लिया था, तो अब उसके होने या न होने से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है पापा। 1 महीने बाद बेइचेंग एक डांस कंपटीशन होस्ट कर रहा है। उस समय बेइचेंग में बहुत सारे मशहूर डांसर भाग लेने आएंगे। मैंने तुम्हारा नाम लिखवा दिया है, तुम भी वहां मजे करने जाना। जी शुक्रिया पापा। चलिए अब अंदर चलते हैं। चलो। सुना है इस मास्क पार्टी में उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन युवा डांसर को बुलाया है जिसका डांस वाकई शानदार है। मिस लिंडा, वो वाकई में कमाल की हैं। वो इस बार स्टारलाइट डांसर कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लेने वाली हैं। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ जीतने के इरादे से आई हैं। देखो, वो आ गई। शेन रुओ युआन, काफी समय बाद मिले। बाय लिंगलिंग, तुम यहाँ कैसे? मेरा नाम लिंडा है। मैं अभी अभी देश वापस लौटी एक युवा डांसर हूँ। मिलकर खुशी हुई। क्या तुम एक मॉडल नहीं थी? तुमने डांस कब सीखा? तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि अब से मैं तुम्हारी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी बनने वाली हूँ। शेन रुओ युआन, ये मत सोचो कि सबसे अमीर आदमी की बेटी बनकर तुम चैन की नींद सो पाओगी। मैं धीरे धीरे तुम्हें ऊंचाइयों से नीचे खींच लाऊंगी और कीचड़ में गिरा दूंगी। डांस के लिए बुनियादी हुनर की जरूरत होती है। 1 महीने में तो सिर्फ थोड़ा बहुत ही सीखा जा सकता है। आखिर उसने ऐसा क्या किया कि वो इतना अच्छा डांस कर रही है? उसने भी 88 पॉन शॉप के साथ सौदा किया है। मिस्टर एम, काफी समय बाद मिले। यह एक मास्क वाला डांस है। अगर मास्क उतार दिया तो मजा किरकिरा हो जाएगा। मैं बस इस बात की पुष्टि करना चाहती हूँ कि क्या मेरे सपनों का वो इंसान तुम ही हो? मिस शेन, मत भूलो 88 पॉन शॉप के कायदे कानून। एक बार सौदा खत्म हो जाए तो हम फिर कभी नहीं मिल सकते। कोर्ट विक्टिंग आई डाउट। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर मिलना चाहती हूँ। क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ करना मिस चेन, गलती से मैं तुमसे टकरा गई। लेकिन तुम्हारी जो बुनियादी कला है उस पर तुम्हें और अभ्यास करने की जरूरत है। स्टारलाइट प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होने वाली है। मिस शेन, चूंकि हम एक दूसरे को जानते हैं इसलिए मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहती हूँ। बाय लिंगलिंग से सावधान रहना। वह क्या करना चाहती है? उसने 88 पॉन शॉप के पास अपनी जिंदगी गिरवी रख दी है और उसके बदले 10 साल की डांसर लिंडा जैसी जिंदगी पाली है। तभी मैं सोचूं, 1 महीने के भीतर वह पूरी तरह कैसे बदल गई और कैसे उसका डांस इतना बेहतरीन हो गया। आप सभी का स्वागत है।
आज रात की इस मस्कारा पार्टी में। शुरुआत के बाद अब मुकाबला आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। और अब आइए स्वागत करते हैं हमारी आज की रात की रहस्यमयी मेहमान का, मिस लिंडा, जो पेश करेंगी आज की रात का सबसे पहला डांस। मिस लिंडा आ गई। जल्दी करो, जल्दी। आप सभी का धन्यवाद। मैं एक डांस पार्टनर चाहती हूँ जो मेरे साथ मिलकर आज का यह डांस पूरा करे। मैं मुझे मौका दीजिए। सुनिए मोहतरमा, क्या आप मेरे साथ स्टेज पर डांस करना चाहेंगी? क्या तुम मेरे साथ परफॉर्म करना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी तरह एक बराबरी की प्रतिद्वंदी बनना चाहती हूँ। तुम्हारे सबसे बेहतरीन डांस फॉर्म का इस्तेमाल करके मैं तुम्हें नीचा दिखाकर रहूंगी। अच्छा, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, लिंडा भी मुझसे हार चुकी है। शेनरो युएन, तुम बस इंतजार करो। मिस शेन, क्या आप भी 3 दिन बाद होने वाले स्टारलाइट डांसर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे? बिल्कुल। स्टारलाइट डांसर कॉन्टेस्ट जीतना हर डांसर का सपना होता है। 3 दिन बाद मिलते हैं। मैं अपनी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार हूँ। बस मुझे एक ऐसा जीवन चाहिए जहां मैं शेन रोयुआन को हरा सकूं। शेन रोयुआन, भले ही मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 10 साल हों, मैं फिर भी तुम्हें नीचा दिखाकर रहूंगी और तुम्हें भी महसूस करवाऊंगी कि नरक जैसी जिंदगी कैसी होती है। मिस शेन, आई एम सॉरी, ये जगह मिस लिंडा ने बुक की है। यह एल्डेस्ट मिस की खास वीआईपी सीट है जो ऑर्गेनाइजर्स ने खास तौर पर एल्डेस्ट मिस के लिए छोड़ी थी। मिस लिंडा के पिता ने इस कंपटीशन के इनामों में इन्वेस्ट किया है, तो इसीलिए। यह मिस लिंडा आखिर है कौन? हमारी एल्डेस्ट मिस से जगह छीनने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? शेन परिवार बेचेंग के सबसे अमीर इंसान है, हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। लेकिन यह मिस लिंडा एक विदेशी बिजनेस वुमन है। हमारा कंपटीशन ग्लोबल लेवल का है, हमें आगे चलकर विदेश भी जाना है, तो इस वजह से। मिस शेन, बुरा मत मानना। तुम कोई बात नहीं, बस एक सीट ही तो है, मैं यह जगह उन्हें देती हूँ। सॉरी, लेकिन मेरे पापा ने यह पूरा मेकअप रूम बुक कर लिया है। ठीक है, तो अब हम सीधा मुकाबले में मिलेंगे। डांस जैसी चीज टैलेंट के दम पर जीती जाती है, सिर्फ मेकअप के दम पर तुम कुछ नहीं कर पाओगी। एल्डेस्ट मिस, क्या मुझे मिस्टर शेन को फोन करना चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं है। आज पापा का जन्मदिन है, मैं यह ट्रॉफी जीत कर रहूंगी ताकि जल्दी घर जाकर पापा का बर्थडे मना सकूं। जी ठीक है। ये बहुत बढ़िया है। मैं तीनों जजों से निवेदन करता हूं कि वे लिंडा को स्कोर दें। तीनों जजों ने मिलकर मिस लिंडा को 99 अंकों का ऊंचा स्कोर दिया है, जो अब तक आज की प्रतियोगिता का सबसे ऊंचा स्कोर है। अब आगे आने वाले प्रतियोगियों पर दबाव बढ़ गया है।
शेन रो युआन, असली मजा तो अब शुरू होगा। उसे देखो, वह कितना अच्छा डांस कर रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। हाँ वाकई में बहुत अच्छा है। जी। शेन रो युआन, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस बार भी मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगी। हूँ बहुत ही शानदार। वाकई बहुत अच्छा है। ओह मेरे खुदा, मिस शेन वाकई एक जीनियस डांसर हैं। कितना खूबसूरत है। चलिए देखते हैं मिस शेन का आखिरी स्कोर है 99.5। अब मैं घोषणा करती हूं कि आज की स्टारलाइट डांसर की विजेता हैं मिस शेन। शेन रो युआन, तुम काफी काबिल निकली। पैर में चोट लगने के बावजूद तुमने न केवल मुकाबला पूरा किया बल्कि खिताब भी जीत लिया। शेन रो युआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? भूलना मत कि अब मेरी हैसियत क्या है। तू इसी के लायक है। क्या हुआ? क्या तू अपने डैडी को बताएगी ताकि वह आकर मुझे सबक सिखाएं? मेरे पिता अब एक अमीर विदेशी व्यापारी हैं। अगर तुम्हारे पिता भी आए तो उन्हें भी मेरे पिता को इज्जत देनी होगी। शेन रो युआन, तू देख लेना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या तुझे लगता है कि मैं अभी भी वही बाई लिंगलिंग हूँ जिससे तू पहले परेशान करती थी? तू शौक से जाकर शिकायत कर दे। अगर मैं जरा भी डरी तो मेरा नाम शेन रो युआन नहीं। तुम्हें लाने और ले जाने वाला ड्राइवर कहाँ है? वह केक लेने गया है। आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है। क्या दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारे घाव साफ कर देता हूं, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। अगली बार मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तुम खुद इसे मत करना। ठीक है। मुझे लगता है मैं तुम्हें जानती हूं। तुम्हारा नाम क्या मो जिंगचू है? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्या इसे सब कुछ याद आ गया है? मैंने सपने में देखा था। सपने में ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे को जानते थे और हमारा रिश्ता बहुत गहरा था। मो जिंगचू, हमारा
आखिर क्या रिश्ता है? मो जिंगछू, यह मेरा वह नाम था जब मैंने 88 नंबर की दुकान की जिम्मेदारी संभाली थी। क्या सच में? लेकिन मेरे दिमाग में अक्सर वो पल याद आते हैं जो हमने साथ बिताए थे। मुझे हमेशा लगता है जैसे मैं आपको पहले से जानती हूँ। जैसा कि तुमने खुद कहा, वह सिर्फ एक सपना था। सब कुछ झूठ था। लेकिन वह सपना बिल्कुल सच जैसा लगता था। खैर छोड़ो, काफी देर हो गई है। अगर तुम अभी नहीं निकली तो तुम अपने पापा के जन्मदिन पर नहीं पहुंच पाओगी। शुक्रिया। ऊपर आओ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मिस शैन, तुम एक डांसर हो। अगर पैर में चोट लग गई तो डांस कंपटीशन में हिस्सा कैसे लोगी? ऊपर आ जाओ। इसे मेरी तरफ से दी गई अपनी सर्विस का एक हिस्सा समझो। बहुत शुक्रिया। युआन, मुझे माफ कर दो। युआन, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता। जब तक तुम इस जन्म में खुश और सलामत रहोगी, मेरे लिए इतना ही काफी है। पापा, जन्मदिन मुबारक हो। मेरी बेटी को बहुत बहुत बधाई स्टारलाइट डांस कंपटीशन का खिताब जीतने के लिए। यहाँ आओ, ये तुम्हारे लिए पापा की तरफ से तोहफा है। ये क्या है? ये मेरी चैंपियन बेटी के लिए तोहफा है। जल्दी से इसे खोल कर देखो। पापा, ऐसा कैसे हो सकता है कि बर्थडे आपका हो और आप दूसरों को तोहफे दे रहे हो? वाह, ये लिमिटेड एडिशन स्टारलाइट ज्वेलरी है, आज रात की स्टार डांसर के लिए। अरे वाह, ये बहुत सुंदर है। अच्छा लग रहा है ना? पसंद आया तुम्हें? जी, शुक्रिया पापा, मुझे ये बहुत पसंद आया। चलो, पापा अब तुमसे केक कटवाएंगे। जी, चलिए बैठिए। हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। लीजिए। पापा के लिए तुमने जो ये केक चुना है, ये मुझे वाकई बहुत पसंद आया। आइए, अब एक विश मांगिए पापा। ठीक है, एक विश मांगता हूँ। शेन रुओयुआन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इतनी खुश रहो। मैं अपनी बेटी के लिए दुआ करता हूँ कि वह हमेशा सुंदर और स्वस्थ रहे। तूने चैंपियनशिप जीत ली सब कुछ अच्छा हो और तुम्हें इतना प्यार करने वाले पिता भी मिले। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुझे कभी खुश नहीं रहने दूंगी। जन्मदिन मुबारक हो पापा। पिताजी, मुझे यहाँ पहाड़ों की सैर पर लाने के लिए शुक्रिया। यहाँ की हवा बहुत ताजी है। यहाँ का नजारा कितना खूबसूरत है। आप जल्दी से वहां जाइए, मैं आपकी एक फोटो खींचती हूँ पिताजी। ठीक है, जल्दी जाइए। बस यहीं पर। चलिए। 3, 2, 1। सही है। पिताजी, 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 पिताजी। बाई लिंगलिंग, तुम यह क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता, शायद उनका संतुलन बिगड़ गया था और वह खाई में गिर गए। क्या तुम पागल हो गई हो? अगर मेरे पिता को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हेलो, क्या यह रेस्क्यू टीम है? मेरे पिताजी मो छिंगशान में खाई से नीचे गिर गए हैं। कृपया जल्दी से तलाशी के लिए किसी को यहाँ भेज दीजिए। अपनी कोशिश बेकार मत करो।
इतने ऊंचे पहाड़ से गिरने के बाद वह यकीनन अब नहीं रहे। जब तक रेस्क्यू टीम पहुंचेगी, शायद पहाड़ के नीचे के जंगली कुत्ते उनकी हड्डियों तक को नहीं छोड़ेंगे। तुम एक अपराधी हो। मेरे पास तुम्हारे धक्का देने का वीडियो है जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया है। इस बार चाहे तुम जो भी बन जाओ, मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अब मैं लिंडा हूँ। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, मेरे अमीर पिता मुझे बचा लेंगे। लेकिन तुम्हारी बात करें तो तुम्हारे पिता चले गए हैं। अब शेन परिवार का कोई सहारा नहीं है। शेन परिवार बहुत जल्द बर्बाद हो जाएगा। मैं शेन परिवार और अपने पिता को कुछ नहीं होने दूंगी। इसे पकड़ लो और शेन परिवार में बंद कर दो। जल्दी करो। मुझे छोड़ो। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मुझे छोड़ो। अगर मेरे पिता को सच में कुछ हुआ तो मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूंगी। ले जाओ इसे। छोड़ो मुझे। तुम लोग वहां खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ और उन्हें ढूंढो। एल्डर स्मिथ, क्या हुआ? क्या बचाव दल से कोई खबर मिली? बचाव दल ने मो चिंगशान की तलहटी में पूरे दिन तलाशी ली, पर कोई खबर नहीं मिली। उन्होंने मुझे आपसे यह कहने के लिए कहा है कि शायद मिस्टर शेन अब खतरे में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिता को कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं खुद उन्हें ढूंढने जाऊंगी। एल्डर स्मिथ, अंधेरा होने वाला है। मो चिंगशान बहुत खतरनाक है। आप वहां नहीं जा सकती। तो फिर मेरे पिता का क्या होगा? मेरे पिता को कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। मेरे पास एक रास्ता है। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी। हाँ? नो, 88 पॉन शॉप। एल्डर स्मिथ, मिस शेन, हम फिर मिल रहे हैं। इस बार तुम क्या गिरवी रखना चाहती हो? जब तक मेरे पिता सुरक्षित वापस आते हैं, कुछ भी गिरवी रखने के लिए मैं तैयार हूं। नो, 88 पॉन शॉप का नियम है, दोबारा गिरवी रखने पर 2 गुना ब्याज देना होगा। तुम क्या यह झेल पाओगी? मैं झेल लूंगी। मैंने पहले ही अपने पिता के लिए बहुत कम किया है। इस बार मुझे उन्हें हर हाल में बचाना होगा। मिस शेन, सब कुछ किस्मत का खेल है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पिता सुरक्षित लौट आएं, तो जो तुम्हें गिरवी रखना होगा वह तुम्हारी जान है। अगर मेरे पिता सुरक्षित वापस आते हैं तो क्या मुझे खत्म होना होगा? मैं तैयार हूं। ए युआन, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। क्या हुआ? ठीक है, वापस जाओ। तुम्हारे पिता सुरक्षित घर पहुंच चुके हैं। कल सुबह मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा ब्याज वसूलने। पापा, 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 क्या आप ठीक हैं? पापा ठीक हैं। यह सुनकर राहत मिली। यह जानकर खुशी हुई कि आप ठीक हैं। यूएन, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मैं अभी भागकर वापस आई हूं, इसलिए बहुत थक गई हूं। पापा,
यहाँ आइए। पापा, जल्दी से मुझे बताइए कि आप सुरक्षित वापस कैसे आए। मुझे खुद भी नहीं पता। पहाड़ की चोटी से गिरने के बाद मैं बेहोश हो गया था। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मुझे पहाड़ के नीचे रहने वाले एक किसान परिवार ने बचा लिया है। उन्होंने ही मुझे यहाँ पहुँचाया। तो क्या आपको कहीं चोट लगी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे ये बहुत अजीब बात है, इतने ऊंचे पहाड़ से गिरने के बावजूद मुझे एक खरोंच तक नहीं आई। देखो, मैं एकदम ठीक हूँ। यह जानकर सुकून मिला कि आप ठीक हैं। जब तक आप सही सलामत हैं, तब तक कल मैं सुकून से जा सकूंगी। पापा, सुनिए, आप जो कुछ भी खाना चाहते हैं वो आंटी से बनवा लें। खुद को ज्यादा थकाइए मत। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा नूडल्स बनाए हैं। तुमने ही तो कहा था कि आंटी के बनाए खानों में वो बात नहीं होती। पापा के हाथ का स्वाद यकीनन आंटी के हाथ के स्वाद से बेहतर है। आओ, इसे चखो। क्या हुआ? क्या नूडल्स अच्छे नहीं हैं? ये बहुत स्वादिष्ट हैं। इनका स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे याद था। पगली बच्ची, अगर अच्छे लगे हैं तो थोड़ा और खा लो। खुद को देखो, तुम रो क्यों रही हो? पापा, अब से आप कभी अकेले पहाड़ चढ़ने, तैरने या अकेले खाना बनाने मत जाइएगा। आपको अपना ख्याल रखना होगा। अगले महीने तक मम्मी विदेश से वापस आ जाएंगी, फिर आपका साथ देने के लिए कोई होगा। युवन युवन, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम आखिर जा कहाँ रही हो? पापा, क्या आप भूल गए? मैंने स्टारलाइट कंपटीशन जीत लिया है। ओह, स्टारलाइट डांसर का विदेशी कंपटीशन? क्या वो अगले महीने शुरू नहीं होने वाला था? मैं प्रैक्टिस के लिए वहां जल्दी जाना चाहती हूँ। चलो, ये भी ठीक है। भले ही मैं तुम्हें याद करूंगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे सपनों का समर्थन करता हूँ। जब भी तुम थक जाओ तो घर वापस आ जाना। पापा हमेशा यहाँ है। हाँ, जल्दी खा लो। शुक्रिया कि आपने मुझे समय दिया ताकि मैं आखिरी बार अपने पापा से मिल सकूं। चलिए, चलते हैं। बाय लिंगलिंग भाग गया है। क्या? ब्याज वसूलने से पहले हमें बाय लिंगलिंग को ढूंढकर उससे हिसाब बराबर करना होगा। जी। ये क्या ये शन परिवार के पिछवाड़े का जंगल नहीं है? हम यहाँ क्या करने आए हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने अभी अभी देखा था कि यहाँ कोई नहीं है। मैं बस अभी यहीं से आई हूँ। बाय लिंगलिंग, तुम काफी काबिल निकली कि तुम शैन परिवार के पिछवाड़े से भागने में कामयाब हो गई। ओह, बचाओ मुझे। किसी को कैद करना कानून के खिलाफ है। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में जा सकती हूँ। तो जाओ ना, देखते हैं कि पहले जेल कौन जाता है। तुम पागल हो। तुम 988 पॉन शॉप के आदमी हो। मिस बाय, तुम्हारी याददाश्त काफी अच्छी है। तुम क्या करना चाहते हो? 988 पॉन शॉप के साथ मेरी डील अभी तक खत्म नहीं हुई है। 88 पॉन शॉप का नियम है, जिंदगी बदल सकते हो लेकिन कुछ भी गलत या गैर कानूनी नहीं करना। मैं आज यहाँ 988 पॉन शॉप के साथ तुम्हारी जो डील है उसे वापस लेने आया हूँ। नहीं, यह वह जिंदगी है जिसके लिए मैंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। तुम इसे इतनी आसानी से वापस नहीं ले सकते। मुझे याद आ गया। तुम वही आदमी हो जिसका शेन रोयुआन के साथ अफेयर था। तुम मेरे साथ ये डील इसलिए खत्म करना चाहते हो क्योंकि मैंने शेन रोयुआन को चोट पहुंचाई थी। तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैं
88 पॉन शॉप के पास जाकर तुम्हारी शिकायत कर सकती हूँ। तुम यहाँ बकवास करना बंद करो। मिस्टर एम, वह बस अपना फर्ज निभा रहे हैं। अच्छा, क्या तुम हिम्मत के साथ कह सकती हो कि तुम्हारे दिल में शेन रोयुआन के लिए कोई भावना नहीं है? क्या तुम में इतनी हिम्मत है? बाय लिंग लिंग, ये फिजूल का ड्रामा बंद करो। मिस्टर एम कोई ऐसे इंसान नहीं है जिन्हें तुम परेशान कर सको। अगर भावनाएं हैं तो क्या हुआ, और अगर नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? तुमने 88 पॉन शॉप के सबसे बड़े नियम को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें हमेशा के लिए 88 पॉन शॉप से निकाला जाता है। तुम उस आग में जल गई थी और तुमने अपनी जिंदगी के बदले डांसर लिंडा के रूप में 10 साल मांगे थे। तुम अपना चेहरा वापस पा सकती थी और ये 10 साल चैन से बिता सकती थी, लेकिन तुमने अपनी बर्बादी खुद चुनी है और यही तुम्हारी सजा है। यह मुमकिन नहीं है। मैं बेचैन की सबसे खूबसूरत मॉडल हूँ। मेरा चेहरा खराब नहीं हो सकता। मैं अपनी खूबसूरती नहीं खो सकती। पहले जब मेरे चेहरे पर लाल रंग का जन्म चिन्ह था तो तुमने मेरी बदसूरती का मजाक उड़ाया, मेरा पति छीन लिया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब जब तुम्हारा चेहरा खराब हो गया है और तुम खुद वैसी बन गई हो जिससे तुम्हें नफरत थी, तो इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। शेन रोयुआन, मेरी ये हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। ऐसी हालत होने के बाद भी क्या तुम अब भी अपनी गलतियों को नहीं मानोगी? मैं तुम्हें सबक सिखाए बिना चैन से नहीं बैठूंगी। बाय लिंग लिंग, हमारी जांच में पता चला है कि आप पर जानलेवा हमले की कोशिश और किसी को गंभीर चोट पहुंचाने जैसे अपराधों का शक है। कृपया हमारे साथ चलें, जांच में सहयोग करें। नहीं, मुझे छोड़ो। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मुझे छोड़ो। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो चलें। उसका मामला सुलझ जाने के बाद अब मुझे अपनी बात सुलझानी होगी। ठीक है, तुम वापस जाओ। वापस? मिस्टर एम, क्या आप भूल गए हैं जो सौदा मैंने 88 पॉन शॉप के साथ किया था? मेरे पिता के सही सलामत लौटने के बदले मुझे अपनी जान देनी होगी। क्या तुम वाकई खत्म होना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, लेकिन भले ही आप मिस्टर एम हो, आप भी 88 पॉन शॉप के नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते, है ना? बाय लिंग लिंग सच कह रहे हैं। तुम्हारे लिए मेरे मन में वाकई कुछ भावनाएं हैं। तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है? ए युआन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आज से तुम्हारा और 88 पॉन शॉप का सौदा खत्म हुआ। आखिर तुम हो कौन? तुमने तो कहा था कि हम पहले से एक दूसरे को नहीं जानते। पागल कहीं की। मेरा नाम मो जिंगछू है और मैं तुम्हारे पिछले जन्म का पति हूं। जैसा कि तुम देख सकती हो, हम अपने पिछले जन्म में बहुत खुश थे, लेकिन उस दिन मुझे बचाने के लिए तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम चली गई। ए युआन, तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो? मैं तुम्हारे जाने की खबर बर्दाश्त नहीं कर पाया। तुम्हें अपनी बाहों में लेकर हर किसी से मदद मांगता रहा। आखिरकार मैं तो क्या बाद में तुम 88 पॉन शॉप के मालिक बन गए? हाँ, मैंने 88 पॉन शॉप के साथ एक सौदा किया था। मैंने अपनी आत्मा गिरवी रखकर उनके लिए काम करना स्वीकार किया ताकि बदले में तुम्हें अपनी जिंदगी चुनने का अधिकार मिल सके। मैंने तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा प्यार करने वाले अमीर पिता को चुना, तुम्हें सबसे खूबसूरत चेहरा दिया और सबसे अच्छा डांस सिखाया ताकि तुम वैसी जिंदगी जी सको जैसी तुम पिछले जन्म में जीना चाहती थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सॉन्ग लिंजिन को चुनोगी। क्या तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें सॉन्ग लिंजिन के लिए 88 नंबर की गिरवी दुकान पर आते देखा
और अपनी खूबसूरती का सौदा करते देखा तो सोचो मुझे कितना दुख हुआ होगा। लेकिन चूंकि मैं 88 नंबर की गिरवी दुकान का मालिक हूं, मुझे नियमों का पालन करना पड़ा। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें एक खुशहाल जिंदगी दे सकता हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद तुम्हें इस बर्बादी की ओर धकेल दूंगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह सब मेरी गलती है कि मैं इंसान को पहचान नहीं पाई। शुक्र है कि बाद में मुझे समझ आ गया। अब सब ठीक है। अब जाओ और अपनी जिंदगी अच्छे से बिताओ। आगे से फिर कभी 88 नंबर की इस गिरवी दुकान पर मत आना। और तुम्हारा क्या? तुम क्या करोगे? मेरा? मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। 88 नंबर की इस दुकान के अपने खुद के नियम हैं। जब मैंने यह सौदा शुरू किया था तो मुझे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वाकई तुमसे कुछ भी छिपाना मुमकिन नहीं है। तुम्हारी जो भी कीमत थी वो मैंने पहले ही चुका दी है, मगर इसके बाद मैं अब से 88 नंबर की दुकान का मालिक नहीं रहूंगा। क्या बस इतना ही आसान था? हाँ, मैंने इस 88 नंबर की दुकान के लिए इतने सालों तक काम किया है कि मेरा इतना कहना वो लोग जरूर मानेंगे। तो अगर तुम अब यहाँ काम नहीं करोगे तो कहाँ जाने का इरादा है? अभी तक कुछ सोचा नहीं है। तो फिर तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जब तुमने मेरे हिस्से की कीमत चुका दी है तो अब उम्र भर तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी। ठीक है। पिताजी, ओह, मैं वापस आ गई हूँ। युआन युआन वापस आ गई? मुझे लगा कि तुम विदेश चली गई हो। पिताजी, अभी के लिए मैं विदेश नहीं जा रही हूँ। मैं घर पर रहकर आपके साथ समय बिताऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ये कौन है? ओह, ये नमस्ते, मैं मोजिंगचू हूं और ए युआन का दोस्त हूं। मैं अभी अभी बेचेंग आया हूं। रहने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए अंकल शेन के घर कुछ दिनों के लिए ठहरने आया हूं। परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं, आप यहाँ आराम से रहिए। अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। आपका बहुत शुक्रिया अंकल शेन। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। पिताजी, फिर मैं इन्हें ऊपर ले जाती हूँ। ठीक है, चलो। मानना पड़ेगा, मैंने जो सबसे अमीर परिवार चुना उसकी हालत वाकई शानदार है। क्या हुआ? ओवरलॉर्ड डिज़मोर के। तुमने अभी मेरे पिताजी से क्यों कहा कि तुम मेरे दोस्त हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? लेकिन पिछले जन्म में हम पति पत्नी थे। ए युआन, पिछले जन्म की यादों की कोई परवाह नहीं करता। मैंने तुम्हें यह बात इसीलिए नहीं बताई ताकि तुम फालतू की इमोशनल उलझनों में न फंसो। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे परवाह है। पुरानी बातें, मुझे सब कुछ याद आ गया है। तुम्हें पता है कि मुझे गुड़हल के फूल पसंद हैं। हर बार जब मैं काम से लौटती थी। बेबी, तुम्हें यह पसंद है? तुम हमेशा मुझे गुड़हल के फूल देते थे। डैड, पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। तुम्हें पता है कि मुझे हरा धनिया पसंद नहीं है। माफ करना। हर बार जब हम खाना खाते थे इसमें अभी धनिया डाला गया था। तुम बहुत सावधानी से मेरे लिए उसमें से धनिया बाहर निकाल देते थे। तुम्हें मेरा जन्मदिन याद रहता था, हमारी हर सालगिरह याद रहती थी, और छोटे बड़े हर त्योहार भी। बेबी, डैड, जिंगचू, तुम वापस आ गए। देखो, एक और तोहफा। तुम हर बार मेरे लिए अलग अलग तोहफे लाते थे। ये तोहफा तुम्हारे लिए है। इसमें क्या है? इसे खोल कर देखो। ये सब चीजें जो मुझे सॉन्ग लिंजन से कभी नहीं मिली। तुम इतने अच्छे हो कि मैं तुम्हें भला कैसे भूल सकती हूँ। लेकिन ए युआन, ये सब पिछले जन्म की यादें हैं। इस जन्म में तुम्हारी दुनिया में
मैं नहीं हूं, तुम्हें मुझे पूरी तरह से भूल जाना चाहिए ताकि तुम अपनी यह जिंदगी खुशी खुशी बिता सको। मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना खुश कैसे हो सकती है? लेकिन युआन, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझे भूल सकते हो। काफी देर हो गई है, अब तुम जाकर आराम करो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है, फिर तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? पहले तुम 88 नंबर गिरवी दुकान के मालिक थे। तुम मुझसे छुपते थे और मुझे कुछ नहीं बताते थे। मैं वो समझ सकती थी, लेकिन अब तो तुम उस दुकान को छोड़ चुके हो, तो तुम फिर से वैसे क्यों नहीं बन सकते जैसे तुम थे? मेरे पास वापस आ जाओ। शेन रुओ युआन, क्या तुम चाहती हो कि मैं सब साफ साफ कह दूं? हाँ, यह सच है। पिछले जन्म में मैं तुमसे वाकई बहुत प्यार करता था। तुम्हारे लिए मैंने अपनी आत्मा तक गिरवी रख दी थी और उस दुकान के लिए काम किया। लेकिन इस नए जन्म में तुम अब किसी और की पत्नी हो और तुम्हारी अपनी एक अलग जिंदगी है। तुम अब वो इंसान नहीं रही जो तुम पहले थी। सच तो यह है कि मुझे वो पसंद थी जो तुम पिछले जन्म में थी। मैंने तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि हमारा पिछला रिश्ता था। ज्यादा उम्मीदें मत पालो। मैंने सोचा था कि एक दोस्त की तरह कुछ दिन अमीर होने का मजा लूंगा, लेकिन तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। सारा मजा किरकिरा कर दिया। तो मतलब मैं ही पागल थी जो उम्मीद लगा बैठी। युआन, मुझे माफ कर देना। सिर्फ इसी तरह से तुम अपनी यह जिंदगी शांति से गुजार पाओगी। जब तुम विदेश में हो अपना ख्याल रखना। कोई भी बात हो तो पापा को फोन करना। जी पापा, समझ गई। आप चिंता न करें, मैं अपना कंपटीशन खत्म होते ही वापस आ जाऊंगी। एल्डेस्ट मिस, बहुत बुरा हुआ। मिस्टर शेन बेहोश हो गए हैं। पापा, क्या आप ठीक हैं? प्लीज मुझे मत डराइए। एल्डेस्ट मिस, मिस्टर शेन जब से मो छिंगशान पहाड़ी से गिरे हैं तब से उनके दिल में तकलीफ हो रही है। वह नहीं चाहते थे कि आप परेशान हो, इसलिए उन्होंने मुझे आपको बताने से मना किया था। डॉक्टर, मेरे पापा अब कैसे हैं? मिस्टर शेन का दिल बहुत कमजोर हो चुका है। अब उन्हें बचाना नामुमकिन है। हमने पूरी कोशिश की। पिताजी, पिताजी, आप जाग जाइए। पिताजी, पिताजी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। युआन युआन को अकेला मत छोड़िए। पिताजी। एल्डेस्ट मिस, खुद को संभालो। मेरे पिताजी कहीं नहीं गए हैं। मैंने 88 पॉन शॉप के साथ एक डील की है। मेरे पिताजी को कुछ नहीं होगा। ये फोन क्यों नहीं लग रहा? एल्डेस्ट मिस, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। हमें मिस्टर शेन के बारे में सोचना होगा। मेरे पिताजी हमें छोड़कर नहीं गए हैं। मेरे पास उन्हें बचाने का तरीका है। कोई भी उन्हें हाथ नहीं लगाएगा। पिताजी। डॉक्टर, क्या आप परिवार को थोड़ा समय दे सकते हैं? वो फिलहाल इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। जी, कल सुबह हम आगे की प्रक्रिया के लिए लोग भेज देंगे। ठीक है। नहीं, फोन उठाओ। चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, 88 पॉन शॉप से बात क्यों नहीं हो पा रही? नहीं, मुझे अपने पिताजी को बचाने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। क्या रास्ता हो सकता है? युआन युआन, पापा, मुझे पता था कि आप एक दिन जरूर होश में आएंगे। यह कैसे हो सकता है?
पापा, आपको क्या हो गया? पापा पहले ही हमें छोड़कर चले गए हैं। ये तो जिंगचू का शुक्र है जिसकी वजह से मैं तुम्हें विदा कहने आ पाया। तुम्हारे और जिंगचू के बारे में मुझे सब पता चल गया है। तुम कितनी नादान हो कि तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी को ही दांव पर लगा दिया। बस आप ठीक हो जाइए, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पागल बच्ची, इंसान का सब कुछ नसीब का खेल होता है। नो, 88 पाउंड शॉप चाहे कितना भी रसूखदार और ताकतवर क्यों न हो, वो भगवान की मर्जी नहीं बदल सकता। तुमने मुझे मो चिंगशान से तो बचा लिया, लेकिन अब मेरा वक्त पूरा हो गया है, इसलिए मुझे अब जाना ही होगा। पापा, मैं आपको जरूर बचा लूंगी। पापा इस बार वापस इसलिए आए हैं ताकि तुम इस सच को स्वीकार कर लो कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मुझे फिर से बचाने के चक्कर में अपनी कोई भी चीज दांव पर मत लगाना। मैं बस तुम्हें अपने सपनों को पूरा करते देखना चाहता हूं। तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, किसी दूसरे को बचाने के लिए बार बार खुद को खत्म मत करो। बस मेरे पति सेहतमंद रहें, उसके लिए मुझे चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं सहने को तैयार हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पिता सुरक्षित लौट आएं, तो बदले में तुम्हें जो देना होगा वह है तुम्हारी खुद की जान। मुझसे वादा करो कि तुम खुद का ख्याल रखोगी। पापा को अब जाना होगा। तुम अपना ख्याल रखना, अच्छे से जीना। बहुत अच्छे। पापा तुम्हें आखिरी बार एक बात बताना चाहते हैं। मो जिंगचू, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी भी अपनी मजबूरियां थी, इसलिए तुम उसे गलत मत समझना। ठीक है। एल्डेस्ट मिस, अस्पताल के लोग मिस्टर शेन को ले जाने के लिए आए हैं। आप बताएं। उन्हें अंदर आने दो। कोई अच्छा दिन देखकर मेरे पापा का अच्छे से अंतिम संस्कार कर दो। पापा, युआन युआन आपसे मिलने आई है। मैंने आपकी बात मानी, अपने सपने पूरे किए और अच्छे से जी रही हूँ। अब मैंने स्टारलाइट कंपटीशन में पूरी दुनिया में डांस चैंपियनशिप जीत ली है। हाँ, और मैंने विदेश की सबसे बेहतरीन डांस एकेडमी में दाखिला लिया है। मैं अगले महीने पढ़ने चली जाऊंगी। पापा, आप मेरी चिंता मत करना, मैं बहुत अच्छे से हूँ। A111 ये तुम्हारे पसंदीदा गुड़हल के फूल हैं, तुम्हारे लिए। क्या हुआ? क्या तुम भूल गई कि मैं कौन हूं? नहीं, मैंने बस यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम आओगे। माफ करना, पिछली बार मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए मैंने सच में नंबर 88 वाली दुकान पर काम करना छोड़ दिया था। मैं सबसे अंधेरी जगह यानी पाताल लोक में काम करने चला गया था। तो जिस दिन मेरे पिता चले गए, तुम इसीलिए आए थे? हाँ, अंकल शेन ने अपने जीवन में बहुत से अच्छे काम किए थे। जाने के बाद उन्होंने अपने जीवन भर के पुण्य मेरी आजादी के बदले दे दिए, इसीलिए मैं वापस आ सका हूं। मैं अब और नहीं भागूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। किसे चाहिए तुम्हारी रक्षा? भूलना मत, पिछली बार तुमने मुझे मना कर दिया था। तो फिर मैं अब से तुम्हें मनाना शुरू करूंगा। मैं नहीं मानूंगी। नहीं मानोगी? मानना ही पड़ेगा। आयुआन, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत बहुत प्यार करता हूं। मैं भी।